नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। रिसेंटली हमने बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने के टाइम पे देखा था कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस भी आसपास में आए थे। तो we need to discuss about these 15th Finance Commission के recommendations. So we will be discussing that in this session. And Purvanchal IAS is a venture for sustainable education by Dr. Ravi Agrahari sir and his team. एंड पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी एंड फॉर अदर ऑनलाइन classes you can download our app from the Google Play Store. And if you want to talk about any of the courses आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. And thanks a lot everyone for your immense support. So the topic that we are discussing here is 15th Finance Commission's recommendations. So government has accepted the 15th Finance Commission's recommendations to maintain state share in the divisible pool of taxes of 41%. Okay, so 15th Finance Commission gives all of the recommendations in the way जो शेयर ऑफ टैक्सेस है जो सेंटर के पास रहना चाहिए और कितना टैक्सेस स्टेट्स को देना चाहिए. इट ऑल्सो डिसाइड्स अपॉन द वेरियस ग्रांट्स जो देने चाहिए टू द स्टेट्स एंड द वेरियस वेटेजेस जिसके हिसाब से ये डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस एक्सेट्रा टू वेरियस ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स जो है किया जाएगा. इन सभी से रिलेटेड डिसीजंस जो हैं बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, I would not say decisions but the recommendations 15th फाइनेंस कमीशन देती है. और इन recommendations को अगर गवर्नमेंट मान लेती है so these recommendations become the policy decisions of the government, right? So 41% पहले 42% था, अभी उसको 41% कर दिया गया है जो सेंटर से आई मीन द टैक्सेस में से स्टेट्स को जिस प्रकार से जितना जो है डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस जाएगा. तो 42 से 41 करने का रीजन यहाँ पर दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो उसका शेयर कम हो गया है इसमें और इस वजह से 42 से 41 हो गया है, राइट. सो ये कहा गया है एंड सेंटर ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है फॉर 5-year पीरियड 2021-22 से 5 years तक के लिए इतना जो है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस होगा. एंड आफ्टर 5 years अगेन द फाइनेंस कमीशन विल बी कमिंग अप. 16th फाइनेंस कमीशन आएगी और उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से सारी चीजें होंगी. एंड इन प्रिंसिपल नॉर्ड जो है पैनल सजेशंस टू सेटअप अ सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड. पैनल ने ये भी सजेस्ट किया है कि एक सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड का जो है गठन करना चाहिए फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन. तो डिफेंस काफी जो उनके इक्विपमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट है, वेपन से ये सब काफी ओल्ड माने जाते हैं. ऑब्वियसली अभी का अगर हम देखें तो काफी मॉडर्नाइज किया है हमने, बट मोस्ट ऑफ द वेपन्स एंड एवरीथिंग काफी ओल्ड माने जाते हैं. इस वजह से उसको मॉडर्नाइज करने के लिए एक फंड की जरूरत है. द बिगेस्ट इश्यू जो है वो फंड का हो रहा था, पैसों का हो रहा था. फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड का निर्माण करना चाहिए फॉर द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन. तो नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है? तो ऐसा फंड जो कि आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर लैप्स ना हो उसे नॉन लैप्सेबल फंड कहते हैं. क्योंकि सारे जो फंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द फंड्स जो दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एमपी लैड्स का जो फंड था, ये जो है इसके तहत एमपीज को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड डेवलपमेंट करने के लिए पैसे दिए जाते थे. ये जो है एवरी ईयर लैप्स कर जाता था, इन द सेंस एक फाइनेंशियल ईयर होने के बाद मार्च के समय में ये फंड में जो भी पैसे वो वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई में चले जाता है, राइट.
तो नॉन लैप्सेबल फंड जो है लाइक निर्भया फंड है जो कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों पर खर्च करना है और उनके स्कीम्स पर, तो ये फंड भी नॉन लैप्सेबल है। इसका पैसा वापस से जो है गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, आई मीन CFI में नहीं जाता है। ऐसे फंड्स को हम नॉन लैप्सेबल कहते हैं। ये जो है कन्वर्शन ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख इनटू यूनियन टेरिटरी किया गया, इस वजह से रिडक्शन हुआ है ऐसा कहा गया है। ऑल्सो फाइनेंस कमीशन अपने रिपोर्ट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP डिक्लाइन किया है 2% इन 11-12 टू 1.5% इन 18-19 एंड 1.4% इन 2020-21। तो एक्सपेंडिचर कम हो गया है, दैट इज वाई सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड का जो है गठन करने की जरूरत है, इस प्रकार से कहा गया है। तो व्हाट आर द अदर रिकमेंडेशंस? तो एडिशनल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2.94 लाख करोड़ का 17 स्टेट्स को ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स दिया जाएगा, ये चीज जो है रिकमेंड की गई है। ऑल्सो जो स्टेट्स हैं 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से अलाउ किए जा रहे हैं कि उनकी बोरोइंग जो है 4% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP जो 2021-22 का होगा, 4% जो है वो बोरो कर सकते हैं। प्रीवियसली ये जो है कम था, बट ये प्रपोर्शन ऑफ बोरोइंग जो स्टेट्स कर सकते हैं वो बढ़ाया गया है, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड कोविड के समय का जो डाउनफॉल इन द इकोनॉमी हुआ था और स्टेट्स का बहुत ज़्यादा हुआ था। एडिशनल बोरोइंग सीलिंग ऑफ 0.5% ऑफ GSDP भी प्रोवाइड किया जाएगा और मीटिंग स्पेसिफाइड रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर, ऐसा कहा गया है। Also, fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 रीच करने का एक्सपेक्टेशंस है एंड मेंटेन दैट लेवल टिल 2025-26 एज पर द कमीशंस रिपोर्ट, राइट। पावर सेक्टर के लिए भी काफ़ी सारे जो हैं सजेशंस और रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। कमीशन ने सजेस्ट किया है कि एडिशनल सीलिंग फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफर करना चाहिए 2024-25 तक। गवर्नमेंट हैज सेड इट विल एग्जामिन दिस रिकमेंडेशन, तो ये रिकमेंडेशंस एग्जामिन किए जाएंगे। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह से रिकमेंड किया गया है। गवर्नमेंट विल बी एग्जामिनिंग दैट। तो FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है, इससे रिलेटेड भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। तो ये एक्ट है क्या? ये एक्ट के तहत जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट है, इसके रेंजेस को अलग अलग तरह के डेफिसिट्स जो है उनके रेंजेस या फिर उसका फिक्स्ड जो पॉइंट है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, टारगेट जो है वो सेट किया जाता है फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। बट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज ये फिस्कल डेफिसिट के और अन्य जो टारगेट हैं उनको क्रॉस करते ही जा रही है। तो FRBM एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये क्लॉज भी FRBM एक्ट में ही दिया हुआ है, उसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। बट 15 फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि ये जो लेजिस्लेशंस किए जा रहे हैं दिस शुड बी इन सिंक विथ फिस्कल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क्स। तो लेजिस्लेशन में जिस प्रकार से तुमने फिस्कल डेफिसिट का लिमिट दिया है वो सस्टेनेबल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसके हिसाब से करना चाहिए। तो इसको लाने के लिए उसको अमेंड किया जाना चाहिए FRBM एक्ट को, इस तरह से रिकमेंड किया गया है। डिफेंस से रिलेटेड जो है एक फंड का निर्माण जिस तरह से हमने देखा वो करने का सोचा गया है 2.38 लाख करोड़ का, और ये फंड में जो पैसे हैं वो 1.54 लाख कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। ऑल्सो जो डिफेंस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो लैंड जो है वो डिफेंस अपना बेचते हुए डिसइन्वेस्टमेंट उसमें करते हुए इस फंड के लिए पैसे जुटाएगा, इस तरह से कहा गया है। वेटेज फॉर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर 2011 का सेंसस डेटा इस्तेमाल किया गया था, बट 2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से कई सारे स्टेट्स ने प्रोग्रेस किया है एज फार एज देयर पॉपुलेशन रिडक्शन इज कंसर्न। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रोग्रेस हुआ है, तो इन स्टेट्स को लॉस ना हो इसके लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का वेटेज 12.5% वेटेज दिया गया है, जिसमें जो है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट्स होता है,
तो ये जो स्टेट्स ने पॉपुलेशन कम करने की कोशिश की है वो लॉस में जाएंगे, तो उन्हें इतना जो है वेटेज दिया गया है कि इतने वेटेज से उनको जो है उसका लॉस ना झेलना पड़े। साथ ही साथ और भी जो है ग्रांट्स दिए जाएंगे इफ नीड बी। और अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड जो है बजट अनाउंसमेंट्स में मिनिस्ट्री सेड दैट देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द फंड्स टू अर्बन लोकल बॉडीज एज पर द 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। देयर हैड बीन अ 78% इंक्रीज इन फंड्स जो है वो देखा गया है, इस तरह से कहा जा रहा है, राइट। सो इन द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रेडियो एस्ट्रोनॉमी और इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड किंगडम में एट द मोमेंट। Organizations from 10 countries are a part of this. So both are correct. So 1 and 2 is the correct answer. और हम ये कोर्सेस लेकर आ गए हैं। This is the current affairs कोर्स जो हम दे रहे हैं। हमारा टारगेट यूपीएससी 2021 का है, प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट करंट अफेयर्स हम इसमें जो है डिस्कस करते हैं, कॉम्प्रहेंसिवली कवर करते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स ऑल्सो वी प्रोवाइड, जहाँ पर एनसीईआरटी बहुत ही सरल भाषा में से इजी वे में जो है नोट्स बनाकर आपको दे दी जाती है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और सीजीपीएससी के प्रीलिम्स का मेंस के जो कंप्लीट सिलेबस है वो कोर्सेज के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, और कुछ की तो ऑनलाइन एंड फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑल्सो ऑनलाइन मॉड्यूल क्लासेस है, सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस के कंप्लीट सिलेबस को वो कवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर।